हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। आज हम करियर के रिगार्डिंग ना एक रीडिंग करने वाले हैं एंड आपके सामने ये 4 पाइल्स हैं। आप इनमें से किसी भी पाइल के ऊपर मेडिटेट कीजिए एंड या फिर जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उस कार्ड को सेलेक्ट कर लीजिए। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 पिक किया है उनके लिए रीडिंग में ये मेंशन है कि आप ना शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप टेंशन लेके बैठे हुए हैं कि मैंने इतनी मेहनत की हुई है तो फाइनली मेरी जो मेहनत है आपके करियर में वो क्या आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगी या नहीं देगी। आप इस टेंशन में बैठे हुए हैं। आप ना अपने माइंड से पहले तो टेंशन को निकाल दीजिए, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इश्यूज ही होते हैं। आपका बीपी बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको हेडेक आना शुरू हो जाएगा। मतलब माइंड में आपने सोच लिया है कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। भाई रिजल्ट या आउटकम पे आपका कोई भी बस नहीं चलता है। आपको जितनी मेहनत करनी थी आपने वो कर दी है। आपने किसान नहीं होता जैसे कि उसने अपने खेतों में बीज तो बो दिए हैं, अब वो वेट करता रहता है कि अरे बारिश कब आएगी, बारिश कब आएगी। चलो बारिश भी आ गई, अब मेरे जो पौधे हैं मतलब बीज से पौधे कब उगेंगे। तो आप सोच के तो नहीं उन्हें उगा सकते। आपने अपनी तरफ से जितनी मेहनत करनी थी वो आप अपनी तरफ से 100% दे चुके हैं। एंड कार्ड्स में ये शो हो रहा है कि आज या फिर आने वाले कुछ दिनों में आपको कोई मैसेज मिलने वाला है आपके करियर के रिगार्डिंग, जो कि पॉजिटिव होने वाला है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो मैसेज आपको किसी फीमेल की तरफ से मिले, या फिर वो आपकी बॉस भी हो सकती हैं, या आपकी वो कलीग भी हो सकती हैं, या जो भी आपके करियर को ग्रोथ देगा ना वो शायद कहीं ना कहीं वो एक फीमेल से इन्फ्लुएंस होकर ही होगा। क्योंकि इसमें साफ मेंशन है कि आपको इंस्टेंट सक्सेस मिलने वाली है, ग्रोथ मिलने वाली है। आपने जितनी मेहनत करनी थी वो आप कर चुके हैं। क्योंकि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, दोनों ही कार्ड्स में 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही कार्ड्स जो हैं पेंटिकल्स के कार्ड हैं। इनका मतलब ही यही होता है कि एक फीमेल अपनी एनर्जी में बैठी हुई है एंड वो सिर्फ अपने मतलब इतनी ज़्यादा पावरफुल लेडी है वो कि उसके पास पैसे की कोई कमी है नहीं है। वो एक पीसफुल जगह में अपने प्रॉपर्टी को लेके आराम से बैठी हुई है। तो आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है कि आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आपके करियर में आप जितना सोच रहे थे उससे शायद ज़्यादा ही आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। या फिर आपके जो कनेक्शंस हैं ना उनमें कुछ अच्छा होने वाला है। कहते हैं ना कि हमारा किसी के साथ कनेक्शन बैठ गया एंड हमारी चीज़ें अपने आप ही ग्रो करने लग गई। हमने तो कुछ किया भी नहीं, बस हम एक पार्टी में गए, हमने तो मीटिंग भी नहीं करी, हम एक नॉर्मल पार्टी में गए एंजॉय करने के पर्पज़ से। बट वहाँ पे जो लोग मिले वो हमारे करियर के रिगार्डिंग ही मिल गए। उन्होंने हमको हेल्प कर दी और इंस्टेंटली एक आइडिया क्लिक कर गया एंड हमारी ग्रोथ हो गई। तो आपके करियर की जो आगे का दिख रहा है बस उसमें तो यही है कि ग्रोथ हो रही है। आप जैसे चाहते हैं ना वैसे ग्रोथ होगी। एंड आपको बस ना अपने दिमाग से ये थोड़ा टेंशन को रिलीज़ करना होगा, क्योंकि टेंशन से कुछ होने वाला है नहीं है। आपकी गाइडेंस में भी वैसे भी यही दिया हुआ है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। मतलब वही है, आप वेट कीजिए पर टेंशन मत लीजिए। वेट करने के टाइम पे आप कुछ नई चीज़ें कर सकते हैं। स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटीज़ अगर आपके एरिया में होती हैं, अगर कोरोना से कहीं लॉकडाउन या कुछ ऐसा नहीं है तो आप कोशिश करें कि थोड़ी सी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर लें जो कि आपके करियर से अलग हों। आपको माइंड कहीं और डायरेक्शन में लगाइए, आपको शांति मिलेगी आपके दिमाग को। एंड या फिर आप अपने घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं आप उनके साथ थोड़ा सा हंसी मजाक कर लीजिए। आपके पास पेट्स हैं उनके साथ खेल लीजिए। और नहीं तो कुछ आप घर में एक छोटा सा हवन, मतलब जो फैमिली मेम्बर्स हैं आप ही बैठकर हवन कर लीजिए। हवन में तो कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। गाय का उपला ले लीजिए, देसी घी गाय का और देसी कपूर, आप ये तीनों चीज़ों को लेकर भी हवन कर सकते हैं। मतलब ये मिनिमम 3 चीज़ें हैं। अगर आपके पास गाय का उपला नहीं है तो आप आम की लकड़ी ले लीजिए,
मतलब आप छोटा सा हवन अगर घर में कर देंगे ना, तो उससे जो खुशबू महकती है आपकी टेंशन को रिलीज़ कर देती है, आपको इतना पॉजिटिव कर देती है। और कभी कभी ये भी होता है ना कि हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, जब हम भगवान को सच्चे दिल से पूछते हैं ना, तो सच्चे दिल से पूछने का मतलब, अगर हम साइंटिफिक वे में भी देखें, अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी को भगवान की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हैं तो चीज़ें हमारे लिए इजीली होती चली जाती हैं। और वैसे भी टेंशन लेके कुछ नहीं, क्योंकि आप जब टेंशन लेते हैं तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, हमारी एनर्जी होती है ना, वो नेगेटिव या लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगते हैं। तो आपको उस चीज़ को हटाना है एंड अपने आप को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है, करियर में आपकी ग्रोथ है। बस आपको जो आप अपना काम कर रहे हैं ना, आप उसको करते रहिए, लेकिन साइड की चीज़ों को भी करिए जिनसे आपको खुशी मिलती हो, क्योंकि उससे ये है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो ख़त्म होएगा, और जो आपको रिजल्ट मिलना है वो तो मिलेगा ही, क्योंकि आपने अपनी तरफ से पूरा 100% दे चुके हैं। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया है उनके लिए रीडिंग में ये है कि आपको ना कुछ टाइम में मैसेज मिलने वाला है, या फिर मतलब किसी लेडी की तरफ से मैसेज मिलने वाला है, या फिर आपकी इंट्यूशन खुद आपको क्लिक करने वाली है कि भाई आपका जो भी करियर है ना, उस पाथ में कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो धोखा चल रहा है। मतलब या तो आप जिसके साथ पार्टनरशिप में, मतलब करियर में ये होता है ना कि आपका बॉस और आपकी जो पार्टनरशिप है, या फिर आपकी कलीग की पार्टनरशिप आपके साथ, वो कहीं ना कहीं गलत है। गलत इन द सेंस कि वो आपके ना पीठ पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आपको प्रॉफिट ना मिले। वो जो भी कर रहे हैं आपको तो आगे आगे दिखाएंगे कि आपके साथ वो इमोशनली कितना कनेक्टेड हैं, आपकी कितनी हेल्प कर रहे हैं, आपके कितने शुभ चिंतक हैं। आपके लिए वो ऐसा दिखाएंगे ना कि जब आप सामने हो कि भाई हम जान दे देंगे आपके लिए, आप जो बोलोगे वो चीज़ होगी, पर पीठ पीछे वो उसका उल्टा ही कर रहे हैं। वो आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी लॉयल नहीं हैं, एंड जितना हो सकता है ना आपको डिग्रेड करेंगे। वो दिखाएंगे कि आपको कि भाई आपको हम तो मोटिवेट कर रहे हैं, आप आगे बढ़िए, बट वो लेकिन वो करेंगे आपको डीमोटिवेट। मतलब जैसे कुछ भी पॉजिटिव बात को बोलना होगा ना, उसको पॉजिटिवली ना बोलकर उसके साथ एक नेगेटिव लाइन अटैच कर देंगे। जैसे होता है ना कि कभी कभी कोई बीमार होता है, किसी को हार्ट अटैक, एक सिचुएशन ले लेते हैं, जैसे किसी को हार्ट अटैक आया, अब आप उसे हॉस्पिटल में देखने जा रहे हो, तो अब क्या करेंगे कि भाई अरे हम तो आपको देखने आए थे कि आपको हार्ट अटैक पड़ गया, आपकी तबीयत के बारे में पूछने आए थे, कोई बात नहीं, हम सब देख लेंगे पीठ पीछे आपकी, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और लेकिन उसमें एक लाइन और ऐड कर देंगे, पर पता है भाई साहब ध्यान रखिएगा, बहन जी ध्यान रखिएगा अपना, कि हमारे एक पड़ोसी थे, संगी साथी थे, उनकी भी अटैक से मौत हो गई, बच्चे छोटे छोटे ऐसे ही रह गए उनके। मतलब ये क्या हुआ कि हम ध्यान रख लेंगे, और एट द एंड उन्होंने क्या बात अटैच कर दी कि भाई उनकी तो मौत हो गई। तो समझ रहे ना, आपको मोटिवेट कर दिखाएंगे कि हम भाई आपको मोटिवेट करने आए हैं, आपसे मिलने आए हैं, आपको इमोशनली सपोर्ट करने आए हैं, और हो सके तो हम फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे, नहीं पर पीठ पीछे वो आपको मोटिवेट करने की जगह आपको डिमोटिवेट कर देंगे। और जब आप हॉस्पिटल में होते हो तो दूसरे बंदे जो आपका साथ जो भी है उनको ये बोलेंगे कि भाई पैसे वैसे हैं कि नहीं हैं, हम आपकी मतलब कोई मदद तो नहीं चाहिए। एक तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, बट एट द एंड क्या अटैच कर देंगे, भाई संभाल लीजिएगा, देख लीजिएगा, पैसे की कमी होगी तो मतलब ये है लोन ले लीजिएगा। इस तरीके से नेगेटिव अटैचमेंट के साथ आपको चीज़ों को बोलना, मोटिवेट करने की जगह आपको डीमोटिवेट करना, आपको उल्टा टेंशन दे देना। तो आपको ऐसे कनेक्शन से ना बच के रहना है। आपको ये देखना है कि आपके आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको मोटिवेट करने के चक्कर में ना डीमोटिवेट कर रहे हैं, और सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं कि भाई ये जल्दी से इस पोजीशन पे हटेगा, मैं इसकी पोजीशन को अपना लूँगा, भले ही इसके लिए मुझे इसके बॉस से भी क्यों ना जाके बैक बिचिंग करनी पड़े, मैं उनके सामने तो भैया नाक रगड़ दूंगा, जूते तक उनके खा लूँगा, लेकिन मुझे इस बंदे को मतलब नहीं चाहता कि वो अपलिफ्ट होए या उसका कुछ भी अपग्रेडेशन हो करियर में।
मतलब आपके साथ के दोस्त भी ऐसा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको उस चीज़ को लेके चलना होगा। क्योंकि इसमें 5 ऑफ पेंटिकल्स में आप इमेज देख रहे हैं, एक बंदा है जो कि ऑलरेडी क्रिपल्ड बंदा है भाई, उसके पास वो लकड़ियां लेकर, एक तो वो चल रहा है, देख रहा है कि भाई मैं किस तरीके से अपनी लाइफ को और पॉजिटिव ट्रैक पे ले जा सकता हूँ, मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ। बट एक फीमेल देख रहे हो, एक कहते हैं ना विटी स्माइल वो दे रही है पीछे देखते हुए, वो भी लग तो रहा है कि गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, बट उसके बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि भाई ये तो क्रिपल्ड बंदा है, मैं इसको ना और गिरा दूंगा जिससे कि मुझे ज़्यादा पैसे मिलने शुरू हो जाए। तो आपको इस चीज़ को नोटिस करना है। तो आपको ऐसे लोगों से ना थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है, और लिटरली आप ना ऐसे लोग हो जो कि लोगों को माफ़ करते हुए चलते हो कि चलो ठीक है इसने कर दिया, छोड़ो हम अपने काम पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि भाई माफ़ कर दिया छोड़ो हम अपने काम पे फोकस करते हैं। भाई सामने वाले ने कुछ गलत किया है तो प्लीज़ उसको रिप्लाई भी दीजिए, मारपीट नहीं करनी है, पर हाँ लेकिन मुंह से तो आप बोल ही सकते हैं ना। क्योंकि इसमें आपकी जो गाइडेंस मैसेज आ रहा है वो यही है, शो द वर्ड द रियल यू। लोग आपको जो है ना ऐसे ही हल्के में ले जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं। हल्के में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप उनको रिप्लाई नहीं कर रहे, आप उनको ये नहीं दिखा रहे कि भाई आप जो भी कर रहे हो ना वो गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपको अपने करियर को स्मूथ तरीके से चलाना है तो आपको ऐसे लोगों से बचना होगा एंड उनको दूर रखना होगा, ठीक है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को पिक किया है उनकी रीडिंग ना करियर के रिगार्डिंग थोड़ी सी सही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है डेथ का कार्ड। तो डेथ का कार्ड क्या सिग्निफाई करता है, ये तो आप नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं कि रीबर्थ के लिए, यानी कि आपको दोबारा से जन्म लेने के लिए आपको पहले मरना पड़ेगा। यानी कि अगर हम इसे करियर के तरीके से देखें तो आप जो भी स्टेप्स अपने करियर में ले रहे हैं ना, जो भी पाथ आप फॉलो कर रहे हैं, जिस भी जर्नी पे आप निकले हैं, वो जर्नी सही नहीं है एंड वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगी जैसे आप चाहते हैं। क्योंकि इसमें 5 ऑफ कप्स जो है इसमें क्लियरली ये दिखा रहा है कि भाई जैसा आपने चाहा था वैसा तो आउटकम आपको मिलने वाला है नहीं है। करियर में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि आपको, अगर जैसे कहते हैं ना कि किसी का प्रमोशन हुआ बट नाम का प्रमोशन हो गया, सैलरी नहीं बढ़ी, तो आपके साथ वो चीज़ होने वाली है। क्योंकि इसमें लॉस क्लियरली शो हो रहा है एंड वो भी इसलिए कि कहीं ना कहीं आपके जो स्टेप्स थे वो कम्प्लीटली उस डायरेक्शन में नहीं है जो कि एक करियर में चाहिए होते हैं। यानी कि पूरी मेहनत नहीं करी भाई, हमने कहीं ना कहीं से उठा के कहते हैं ना बुकलेट्स उठाई और हमने क्वेश्चंस रट लिए कि भाई हमारे को एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो हमने बस जिसमें से क्वेश्चंस आते थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बस उतना ही कर लिया। तो अगर आप ऐसा करके जाने वाले हैं तो भाई नहीं, अब ये करियर में कोई ग्रोथ नहीं होने वाली। अगर होती भी है, आप एग्ज़ाम एक लेवल क्लियर कर लेंगे, दूसरा लेवल क्लियर करने के लिए तो भाई आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी, उसके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, पूरी नॉलेज होना उसकी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ऐसे ही आधे अधूरे स्टेप्स लेंगे तो आपकी कोई ग्रोथ नहीं होने वाली है एंड उल्टा आपको लॉस ही होगा। एंड उससे क्या होगा कि आप ना ऑलरेडी इतने बर्डन में हैं कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं या जिस भी करियर पाथ पे हैं अभी भी, तो उसमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट आने हैं नहीं है, आपको फिर से वो प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ेगा एक नए तरीके से। तो आप, और आपकी जो गाइडेंस में भी है वो ये है कि एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो ऑब्वियसली इसका मतलब यही है कि आप जो भी अभी तरीका अपना रहे हैं ना उसको आपको चेंज करना होगा एंड चीज़ों को चेंज करने में ना टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, मेंटल भी, इमोशनल भी, फिजिकल भी। तो आपको अपनी माइंड को, बॉडी को, अपनी स्पिरिट को हर तरीके से आपको बैलेंस लेते हुए काम करना है एंड पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब हम पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव वे से ही चीज़ों को करते हैं। क्योंकि ये होता है ना कि हम नेगेटिव माइंडसेट में ऑलरेडी हैं तो चीज़ें भी हमारी आधी अधूरी ही होती हैं, तो वो चीज़ मत कीजिए। पूरा अपना फोकस रखिए कि आपको किस तरीके से क्या करना है, ये आपको खुद डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, आपको कितना टाइम किस चीज़ में देना है, किस पर्सन को देना है,
आपको एंटरटेनमेंट में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड नहीं करना है। आप सिर्फ अपने माइंड को पीसफुल रखिए। ये नहीं कि बस अपनी आंखों को कि भाई हमें मतलब शांति चाहिए, हमें एंटरटेन करना है तो बस हमने टीवी चला लिया या यूट्यूब चला लिया या नेटफ्लिक्स ऑन कर लिया, हम कुछ भी देख रहे हैं। नहीं, आप उस टाइम पे कुछ भी ऐसा भी देख सकते हैं कि जो आपको हेल्प करे आपके करियर में। तो आपको अपने फ्री टाइम में भी थोड़ा बहुत ऐसा कुछ करना होगा जो आपके पाथ में हेल्प करे, ना कि सिर्फ और सिर्फ आपको बस ये करे कि भाई नेगेटिविटी से और बढ़ दिया कि भाई हमने कुछ देखा उल्टा हमें ऐसा फील होने लगा कि भाई इसने तो हमारा टाइम भी वेस्ट कर दिया बट हमें कुछ एंटरटेनमेंट मिला भी नहीं, हम टाइम वेस्ट होकर के आ गए। तो आपको उन सब चीज़ों को देखते हुए काम करना है एंड अपने तौर तरीकों में अपना चेंज कीजिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 को पिक किया है उनकी रीडिंग में यही आ रहा है कि आप जिस भी करियर पाथ पे हैं ना, आप उसमें इक्वली काम नहीं कर रहे हैं। मतलब किसी एक प्रोसेस में या एक सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट में उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना देने की ज़रूरत आपको है। आपको लगता है कि वो चीज़ ईजिली हो जाएगी तो इसलिए आप वो उसको कम टाइम दे रहे हैं, बट ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि ये चीज़ ईजी है या ये पाथ ईजी है तो या फिर कोई प्रोसीजर इजी है तो हम उसे बाद में कर लेंगे, उसको टाइम कम देते हैं, बाकी चीज़ों को करते हैं। तो आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला, धोखा ही मिलेगा आपको खुद से ही। तो बेहतर होगा कि अपने जो काम है ना उसको सही तरीके से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स भी आपको बार बार आके मैसेज दे रहा है बट आप क्या कर रहे हैं, इग्नोर मार रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे हैं उसकी तरफ कि भाई आप जिस सब्जेक्ट पे या जिस बात पे फोकस कर रहे हैं। आप देखिए 4 ऑफ कप्स है, उसमें सामने 3 कप्स उससे दूर रखे हुए हैं, बट जो यूनिवर्स उसको आके यानी कि आपकी इंट्यूशन आपको आके या फिर आपका फैमिली मेम्बर या कोई भी आपका कलीग आके आपको बोल रहा है कि भाई आप जो 3 कप पे फोकस करे हुए हो वो कप तो मिल जाएंगे, बट आपको चौथे कप पर भी फोकस करना है। बट नहीं, आप क्या कर रहे हैं, बस सैडनेस में बैठे हुए हैं, कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं उस चीज़ को लेके कि भाई अगर कोई आपको बोल रहा है कि नहीं आपको ये थोड़ा सा आपको चेंज करना चाहिए, नहीं आप चेंज ही नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं कि नहीं मैं थोड़ा सा कुछ भी कहते हैं ना शॉर्टकट लेके उस चीज़ को कर लूँगा, इसको तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ। बट अगर आप ऐसा करेंगे तो क्लियरली इसमें दिख रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स वाले कार्ड में कि भाई आपको तो धोखा मिलेगा, और वो धोखा देने वाले भी आप खुद ही हैं। आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप तो खुद ही कुल्हाड़ी पे जाकर बल्कि खड़े हो गए कि भैया कुल्हाड़ी से क्या होगा, पूरी तो लकड़ी है, थोड़ा सा ही तो लोहा है, उससे थोड़ी नहीं लग जाएगी हमें। आप उस वाले मोड से चल रहे हैं। तो आप अगर ऐसा कंटिन्यू करने वाले हैं तो आपको आउटकम भी फिर आप देख लीजिए कैसा मिलेगा आपको, क्योंकि आपकी गाइडेंस में भी यही मैसेज है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ऑब्वियसली अगर आप अब एक्शन नहीं लेंगे तो जब चीज़ें हो जाएंगी, जब आउटपुट आ जाएगा तब तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कुछ चेंज करना है अपने करियर में, आपको अपनी प्रोसेस में कुछ चेंज करना है या फिर अपने एनवायरनमेंट में कुछ चेंज करना है जिससे कि आप सारी चीज़ों पर इक्वली ध्यान दे पाओ, उनको इक्वली वर्क कर पाओ, तो आपको अब ये सही टाइम है उस पर काम करना होगा, तभी आपकी चीज़ें फ्यूचर में फ्रूटफुल रिजल्ट देंगी। वरना आप इसी तरीके से चलते रहिए, आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने के चांसेस नहीं हैं। भले ही भगवान भी आपकी मदद क्यों ना कर ले, आप अगर इसी डर्रे पर चलते रहेंगे तो चीज़ें नहीं होंगी। आप क्या कर रहे हैं कि अगर 6 ऑफ पेंटिकल्स में देखें ना कि भाई एक तरफ तो एक हाथ में तराजू लेके खड़े हुए हो, एक बंदे को दे रहे हो, एक बंदे को नहीं दे रहे हो, वो बेचारा देख रहा है। तो वही हो रहा है आपके पास कि नहीं भैया मैं तो अपने सारे हथियार लेके खड़ा हुआ हूँ, मैं तो जीतूंगा ये जंग। आपने अपने माइंड में ना एक वो चीज़ बना ली कि नहीं मैं तो जो तरीका अपना रहा हूँ वही सही है, उसी से मेरे को जीत मिलने वाली है। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं कभी कभी अपनी कमज़ोरियों को ना ये मान लेते कि नहीं भाई ये कमज़ोरी नहीं है मेरी, ये तो मेरी स्ट्रेंथ है। बट ऐसा होता नहीं है, आपको अपनी वीकनेसेस पे भी काम करना होगा।
हमको जैसे जंग जब लड़ने जाते हैं तो हमें किसी भी दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो अगर दुश्मन कमज़ोर ना होके अगर वो कुछ दमदार बंदा निकला फिर कैसे करेंगे आप। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी पाथ को ना कम नहीं लेना है, सबको इक्वली रखना है, सब पे इक्वल टाइम देना है, इक्वल ही उनको समझना है, इक्वल मेहनत करनी है, तभी आपकी चीज़ें फ्रूटफुल होंगी। और आपको बैठे नहीं रहना है, आपको अब उन पे काम करने की ज़रूरत है, तभी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।